नमस्कार। दुबई में चल रहा है दुबई एक्सपो और उस दुबई एक्सपो में लगाई गई हैं मूर्तियां महाराजा गंगा सिंह की, जो कि जनरल महाराजा गंगा सिंह हैं बीकानेर के, और उनके साथ साथ लगाई महाराणा प्रताप की मूर्ति और साथ में महारानी पद्मावती की मूर्ति। ये तीन हमारे देश के हीरो थे जिनकी मूर्ति यूएई में दुबई में लगाई गई और वहां पर वो शान से खड़ी हैं। इनफैक्ट सच ये कि हमारे हीरोज की मूर्ति इंडिया से बाहर पहली बार नहीं लग रही है। इससे पहले भी गांधी जी की मूर्ति साउथ अफ्रीका में लगी है, रशिया में लगी है, बहुत जगह लगी हुई है। मैं ये खैर लगाई तो पहले गई थी, लेकिन ये बात मैं आज क्यों बता रहा हूं? मैं आज इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान में लगी हैं गाजी एर्तुगरुल की मूर्ति। पाकिस्तान पिछले 70 साल में ऐसे हीरो ढूंढ नहीं पाया जिनकी मूर्ति वो अपने ही कंट्री में लगा ले, जिनकी मूर्ति अगर लगाते भी है महाराजा रणजीत सिंह जी जिनकी कैपिटल लाहौर थी, तो कोई ना कोई आके तोड़ देता उसको। तो ये एक माइंडसेट, जो जिहादी माइंडसेट पूरी आवाम में हो चुका, और ये आवाम में ही नहीं, ये पॉलिटिकल सर्कल्स में है और हुकूमत में है। वो ये नहीं ढूंढ पाए पिछले 70 साल में हमारे हीरो कौन है। क्या हमारे पास किसी ने ब्रेवरी नहीं दिखाई? क्या हमारे पास किसी ने कंट्री के लिए कुछ नहीं किया? क्या हमारे पास कोई ऐसा है जिसकी मूर्ति हम बाहर लगा सकते हैं? गांधी जी की मूर्ति पूरी वर्ल्ड में कई जगह लगी हुई है, और इनके मोहम्मद अली जिन्ना की यानी कायदे आजम की कितनी जगह लगी है। उनकी मूर्ति ये कहीं लगा पाए। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होगी, लेकिन 80s तक पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से बेटर थी, और रुपी भी इंडियन रुपी से बेटर था। तो उस समय भी कितनी लगी थी? तो ये जो माइंडसेट या ये जो इनकी इंटरनेशनल हकीकत है, इस हकीकत को क्यों ये बार बार भूल जाते हैं? अपने कंट्री में अपने हीरो पैदा नहीं कर पाए, अपने हीरो की कोई किसी की मूर्ति अपने कंट्री में लगा दें, या ये बोले कि भाई ये गाजी एर्तुगरुल बाहर का था, हम अपने कंट्री के हीरो की मूर्ति क्यों नहीं लगा सकते? ये भी नहीं। गाजी एर्तुगरुल, अगर ये लोग कोई कुछ मुस्लिम मौलाना वहां के ये भी बोलते हैं कि मूर्ति लगाना इस्लाम के खिलाफ है, तो क्या यूएई एक हिंदू कंट्री है? नहीं, उधर लगी है, ठीक है। तो अगर आप बोलते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है, तो गाजी एर्तुगरुल की मूर्ति कैसे लगी? जब गाजी एर्तुगरुल की लग सकती है, तो क्या आपके किसी एयरफोर्स के पायलट ने, क्या आप किसी आर्मी चीफ ने ऐसा कोई बहादुरी का काम नहीं किया? क्या आपके किसी प्राइम मिनिस्टर ने, क्या आपके किसी और साइंटिस्ट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी मूर्ति आपके कंट्री में लगाई जा सकती? वो गाजी एर्तुगरुल की मूर्ति की जगह नहीं। दूसरी चीज, गाजी एर्तुगरुल की मूर्ति आप लगा रहे हैं, आप उसे हीरो मानते हैं इसलिए लगा रहे हैं, तो क्या आपके हीरो टर्की से इंपोर्टेड होंगे? क्या आपके हीरो उज़्बेकिस्तान से इंपोर्टेड होंगे? क्या बाबर और गजनी मिसाइल आप बनाते हैं, क्या आपके हीरो फॉरेन इंपोर्टेड हैं? आपके कंट्री में कोई हीरो नहीं है क्या? आपके कंट्री में और आपके पास PNS टीपू सुल्तान हुआ करता था। वो टीपू सुल्तान कभी पाकिस्तान तो गए नहीं थे, इंडियन थे। तो इंडियन की मूर्ति नहीं लगा, इंडियन की मूर्ति, इंडियन के वो लगा रहे हैं आप, शिप्स लगा रहे हैं। तो एक बार एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे भी लगाते, एपीजे अब्दुल कलाम की मूर्ति लगाते, वो भी मुसलमान थे। नहीं, आपने ऐसा किया। आपको जरूरत पड़ती है, पाकिस्तान को जरूरत पड़ती है इंपोर्टेड हीरोज की, ये दिखाने के लिए कि हम कितनी महान कौम है। भले ही वो आपको अपना ना समझें, लेकिन आप उनको अपना मान रहे हैं। टर्की आपको अपना कभी नहीं मानता था, टर्की आपको इन्फीरियर मानता है। गल्फ के मुस्लिम्स आपको इन्फीरियर मानते हैं। कभी उन्होंने आपको एट पैरिटी माना हो तो ये बता दें हमें। OIC में कितनी वक़्त है पाकिस्तान की, ये भी सबको पता है। OIC पाकिस्तान की परवाह नहीं करता, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान की परवाह नहीं करता। कोई भी मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के बराबर खड़ा होना पसंद नहीं करता, और पाकिस्तान उस मुस्लिम उम्मा के लिए इतना पागल है कि अपने कंट्री में गाजी एर्तुगरुल की मूर्ति लगा रहा है, और लगा के उसके ऊपर फक्र भी कर रहे हैं। फक्र करने, भाई एक कौम महान तब बनती है जब आपके अपने हीरो और आपके अपना लिटरेचर बड़ा हो, और आपके अपने जो हीरोज हैं उनको दूसरे लोग मानना शुरू कर दें, तब ही कौम महान बनती है। इंडिया ने अपनी कौम को महान बनाया। इंडिया के महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी,
ये जो मूर्तियां हैं महाराणा प्रताप की और महारानी पद्मावती की और सर गंगा सिंह की, ये मूर्तियां बाहर के देशों में लगी हैं। हम इसलिए क्लेम कर पाते हैं कि हमारे हीरोज जो हैं, हमने उनको अपनी मेहनत से हीरोज की दर्जा दिलवाया बाहर के कंट्री में। इंडिया में तो पहले से हीरो थे वो, राइट, लेकिन पाकिस्तान में खुद में अपने अंदर हीरो बनाना बड़ा मुश्किल काम है। इन पाकिस्तान के इतने सारे लोग जिनको इन्होंने निशाने हैदर दिया, उनकी मूर्ति नहीं लगी, गाजी इर्तुगरुल की लगी। क्यों? वो क्योंकि उनकी क्या पोजीशन है। ये मुझसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपने अभिनंदन को वीर चक्र दिया। अभिनंदन को वीर चक्र दिया तो अभिनंदन ने काबिल तारीफ काम किया था। अभिनंदन ने ये काम किया था कि 6 लाख की आर्मी चीफ की टांगे कांप गई थी अभिनंदन से, एक अकेले आदमी से, तो वो इसलिए उसे अभिनंदन को वीर चक्र दिया गया। लेकिन इधर क्या, इधर ऐसा क्या कि पाकिस्तान का कोई निशाने हैदर था जिस पे पाकिस्तान को फक्र हो, जिसकी मूर्ति लगाई गई हो, या पाकिस्तान का कोई साइंटिस्ट था। आपके एक साइंटिस्ट थे वो AQ खान, वो AQ खान को इतना बदनाम कर दिया कि पाकिस्तानी कौम खुद शर्मसार है। पाकिस्तान के लोगों ने उन्हें हाउस अरेस्ट में रख दिया और उन्हें यह बोलना पड़ा कि मुझे स्केपगोट बनाया जा रहा है। आपके लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, हमने अपने साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे लिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया उन्हें हमने प्रेसिडेंट बना दिया, आपने उन्हें जेल में डाल दिया, जेल में मतलब हाउस अरेस्ट में डाल दिया। पाकिस्तान इसीलिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई किसी का सगा नहीं, पाकिस्तान में अपने हीरोज़ का भी सगा नहीं, पाकिस्तान अपने लोगों का भी सगा नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने एक इंडियन से शादी कर ली थी, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी को भी वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी ने एक पारसी से शादी कर ली थी, इसलिए शायद सारा पाकिस्तान उन्हें पसंद नहीं करता है कि पारसी से शादी कर ली, हम तो मुसलमान हैं। यार हमारे यहाँ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारे यहाँ तो नेहरू जी की बेटी ने एक पारसी से शादी की, उन्होंने हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये चीज़ है, ये चीज़ एक कौम, अपना आदमी, चाहे कोई भी रिलीजन हो, अपना आदमी अपना होता है, खून का रिश्ता होता है अपने आदमी से, वो चीज़ पाकिस्तान कभी समझ ही नहीं सकता। उनके लिए अगर अपना सगा भाई भी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया या हिंदू कन्वर्ट हो गया तो वो उस भाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट या उस भाई से ज़्यादा बड़ा वो गाजी एर्तुगरुल है, जो कि किसी दूसरे कंट्री में रहा ज़िंदगी भर और कभी पाकिस्तान की ओर उसने देखा नहीं, उसे पता भी नहीं पाकिस्तान कहाँ था। तो ऐसे हीरोज़ की मूर्ति पाकिस्तान लगा रहे हैं, लेकिन इंडियन हीरोज़ की मूर्ति अक्रॉस द वर्ल्ड लग रही हैं और इंडियन हीरोज़ की मूर्तियाँ अक्रॉस द वर्ल्ड उनको रेस्पेक्ट दी जा रही है। ये दिखाता है, पैसे की बात इसमें कहीं नहीं है, पैसे की बात इसमें कहीं नहीं है, ये दिखाता है कि कौन सी सिविलाइजेशन या कौन सी कल्चर को पूरी वर्ल्ड मान रही है कि ये कल्चर स्ट्रांग है और ये कल्चर सच में हीरोज से भरी हुई है। ये कल्चर सच में ये कल्चर एक कल्चर है जिसने दुनिया के डेवलपमेंट में या दुनिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। पाकिस्तान के एक नोबेल प्राइज़ विनर हमारे भी हैं, पाकिस्तान की एक नोबेल प्राइज़ विनर मलाला यूसुफजई, जिसको पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी है लेकिन उससे ज़्यादा उसको सम्मान देने से ज़्यादा गाजी एर्तुगरुल को सम्मान देना पसंद करता है पाकिस्तान। तो मलाला क्या करे, मलाला बेचारी वहाँ बैठी है कहीं फॉरेन में, और फॉरेन में बैठ करके वो वापस आती नहीं है, और उसको मारने वाले आदमी को पाकिस्तानी आर्मी छोड़ देती है। उसको जिसने गोली मारी थी उसको पाकिस्तानी आर्मी छोड़ देती है, वो आदमी आराम से घूम रहा है, मज़े ले रहा है। तो क्या मलाला के दिमाग में होगा कि मेरे लिए पाकिस्तान ने क्या किया, और क्या मलाला के दिमाग में होगा? मलाला भले ही पब्लिसिटी के लिए बहुत कुछ बोलती हैं, भले ही वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में ये होगा कि पाकिस्तान में मेरे साथ इतना कुछ हुआ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुझे नोबेल प्राइज़ मिलने के बाद भी कभी भी पाकिस्तान ने मुझे कभी भी वो हक नहीं दिया या वो कदर नहीं दी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मुझे दी। इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि गाजी एर्तुगरुल की मूर्ति लगाने से क्या पाकिस्तान महान बन जाएगा? दूसरों के हीरोज़ की पूजा करने से क्या पाकिस्तान महान कौम बन जाएगी? क्लेम करना बहुत आसान है कि हम महान कौम हैं, क्लेम करना बहुत आसान है कि हम वो मार्शल कौम हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता। सच क्या है? सच ये है कि आपके पास मूर्ति लगाने के लिए
या बाकी दुनिया में छोड़ दीजिए, अपने कंट्री में मूर्ति लगाने के लिए हीरोज की कमी है। तो इसमें पहले पाकिस्तान को बहुत काम करना पड़ेगा, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि हम भी महान हैं और हम भी महान काम कर सकते हैं। अभी तक तो ये लग रहा है पाकिस्तान में जो माइंडसेट है, साफ दिख रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो कुछ महान नहीं कर सकते। बाहर से बताओ, सऊदी अरेबिया का, टर्की का, ईरान का कोई महान आदमी हो तो उसको हम अपना मानेंगे। हम दूसरों के कंधे पे सर रख के रो सकते हैं, अपना कंधा खुद नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।